एक आदमी फ्लाइट में पानी पी रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि उसके नाखून अचानक काले पड़ने लगे। उसकी मेडिकल नॉलेज से वो तुरंत समझ गया कि ये हार्ट और लंग्स में ऑक्सीजन की भारी कमी का लक्षण है, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरे कैबिन में रखी पानी की बोतलें एक साथ मुड़ने तुड़ने लगी। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसी समय एयर होस्टेस अपनी सीट पर भागकर आई और सभी पैसेंजर्स को सी बेल्ट बांधने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। एक जोरदार झटका आया और फ्लाइट में सबको तेज कंपन महसूस हुआ। प्लेन एक भयानक टर्बुलेंस जोन में दाखिल हो गया था। सीट बेल्ट न बांधने वाले पैसेंजर्स सीधा हवा में उछल गए। बाकी लोग डर के मारे सीट के हैंडल कसकर पकड़कर बैठे रहे। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी प्रेशर अचानक नॉर्मल हो गया। लेकिन ठीक उसी समय एक पैसेंजर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एयर होस्टेस ने तुरंत इंटरकॉम से मदद मांगी। डॉक्टर अर्जुन फौरन पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ने कुछ झटके खाए और फिर शांत हो गया। उसकी बॉडी को अस्थायी तौर पर ऊपर की बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया गया। यहीं से शुरू हुआ असली डरावना सिलसिला। एक महिला बस बोरियत मिटाने के लिए टीवी देखना चाह रही थी। तभी उसने स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल था। तो उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा। लेकिन तब से फ्लाइट में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जिस बिजनेस क्लास में बॉडी रखी थी, अब कोई वहां नहीं जाना चाहता था। पर एक लालची आदमी चुपचाप वहां चला गया। जब क्रू बॉडी ले जा रहा था, उसने देखा था कि मृत व्यक्ति की कलाई पर एक महंगी गोल्ड वॉच थी। वो अब उसे चुराने के लिए आया था। कैबिन के अंदर गर्मी और बदबू से बॉडी की स्किन गलने लगी थी, लेकिन उसने फिर भी घड़ी चुरा ली। चोरी के बाद वो वहां से निकला नहीं, बल्कि सेल्फी लेकर अपने दोस्तों को वॉच दिखाने लगा और प्लान करने लगा कि उसे रीसेल करेगा। लेकिन तभी बॉडी ने अचानक अपना सिर घुमा लिया। वो चीख पड़ा। जैसे ही उसने कंबल हटाया, एक डरावना मंजर सामने था। दूसरी तरफ एयर होस्टेस नेहा को खिड़की से एक फाइटर जेट दिखा और कॉकपिट से ग्राउंड कंट्रोल का सिग्नल भी गायब होने लगा। कनेक्शन टूट गया। जब नेहा दोबारा बिजनेस क्लास पहुंची, उसने देखा कि बॉडी गायब थी। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने ये बात कैप्टन को बताई, जिन्होंने नेहा को बॉडी ढूंढने का ऑर्डर दिया, क्योंकि अगर लैंडिंग तक बॉडी नहीं मिली तो सबकी नौकरी जाएगी। लेकिन बॉडी की तलाश से पहले ही एक और पैसेंजर जो वॉशरूम में था, उसके साथ कुछ और डरावना हुआ। फर्श से धुआं उठने लगा, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और एक काली हाथ ने उसे पकड़कर खींच लिया और वो गायब हो गया। अब फ्लाइट में कई पैसेंजर्स और बॉडी गायब हो चुकी थी। डर का माहौल पूरी फ्लाइट में फैल गया था। डॉक्टर अर्जुन को समझ आया कि सारी अजीब घटनाएं उस पहले पैसेंजर की मौत के बाद ही शुरू हुई थी। सच का पता लगाने के लिए उन्होंने मृतक का बैग चुपके से चेक किया। अंदर से एक डरावना गुड़िया निकली, जिसे नेहा ने तुरंत पहचान लिया। ये डेथ डॉल थी। लोक कथाओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अननेचुरल डेथ से मरा हो और उसकी आत्मा को शांति न मिली हो, तो डेथ एंजल उसे लेने नहीं आता। उस डॉल की मौजूदगी बताती थी कि वो आत्मा अभी भी यहीं कहीं है और छोड़ने को तैयार नहीं। बैग में से बालों के गुच्छे भी मिले, शायद किसी जादू टोने का हिस्सा, या उस व्यक्ति ने मरने से पहले किसी को नुकसान पहुंचाया हो। तभी नेहा वहां आई और उन्हें पकड़ा। वे बोले कि चोरी नहीं कर रहे थे, बल्कि सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि और कुछ गलत न हो। लेकिन नेहा नाराज हो गई और सबको अपनी सीट पर लौटने को कहा। अगले ही पल फ्लाइट को फिर से टर्बुलेंस ने घेर लिया। जब सब लोग चेक करने पहुंचे, तो पाया कि पूरे प्लेन के पैसेंजर्स बेहोश पड़े हैं। और हैरानी की बात यह थी कि वे अपने खुद के शरीरों को वहां देख पा रहे थे। तभी अर्जुन को याद आया डेथ एंजल वाली बात। उसी समय फ्लाइट स्क्रीन पर एक न्यूज चलने लगी। टोक्यो जा रही फ्लाइट में ऊंचाई पर प्रेशर सिस्टम फेल हो गया, जिससे ऑक्सीजन की कमी हुई और सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई। लोगों की आत्माएं इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि वे अब भी जिंदा हैं। जो फाइटर जेट नेहा ने देखा था, वो असली था। इसे सेना ने बचाव के लिए भेजा था, पर नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। आखिर में फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स ने अपने अपने जीवन के मोह को छोड़ दिया।